सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश यात्रा में थे तो एक सुंदर सम्मेलन था जिसमें बहुत सारे लोग एकत्रित हुए थे, बहुत सारे धर्मावलंबी एकत्रित हुए थे। उन्होंने स्वामी जी को नीचा दिखाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता को सबसे नीचे रख दिया था और उसके ऊपर बहुत सारे धर्मशास्त्र रख दिए थे। उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारी धर्मशास्त्र की तो कोई कीमत ही नहीं है, उसकी ओर कोई देख ही नहीं रहा है, वो सबसे नीचे पड़ी हुई है। स्वामी जी मुस्कुराए और उन्होंने गीता को नीचे से खींच दिया, खींच के अपने हाथ में लिया। जैसे उन्होंने गीता को खींचा, सारे धर्मशास्त्र जो ऊपर रखे हुए थे वो नीचे गिर गए। स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले कि गीता वास्तव में नींव है, आधार है, जननी है, और बिना जननी के पुत्र की, संतान की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अन्य जो धर्म या संप्रदाय हमें देखने में आ रहे हैं आज, वास्तव में कहीं ना कहीं इसकी ही सृजन है, इसके द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। वास्तव में गीता भगवान के द्वारा गाई हुई गीत है जिसमें बहुत सुंदर महावाक्य हैं, जीवन जीने की जिसमें कला सिखाई गई है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, इन सब का बोध हमें गीता के माध्यम से प्राप्त होता है। और इसका अंतिम अध्याय वास्तव में सारे जीवन का सार है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, जिसकी ही कल हम चर्चा कर रहे थे। कैसे हम मोह को नष्ट करें, कैसे स्मृति स्वरूप हो जाएं, बहुत बड़ा विषय है, लेकिन हम चाहेंगे कि हम इसकी गहराई में उतरें और इसे भी समझकर अपने जीवन में लाएं। आइए इसकी चर्चा करते हैं भ्राता जी के साथ और उनका अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू। बहुत सुंदर विषय है भ्राता जी, सार है जिसे हम जीवन में कैसे लाएं। बहुत बड़ा प्रश्न सदियों से रहा होगा और आज भी है, तो हम चाहेंगे कि हमारे सभी दर्शकों को इस पे जरूर आप सुंदर चर्चा करते ये दोनों ही सुंदर शब्द जी, स्मृति स्वरूप और नष्टो मोहा, ये वास्तव में कॉमन मैन के लिए तो कोई मूल्य नहीं रखते, लेकिन जो आध्यात्म के पथ पर हैं, जो साधनाओं के मार्ग पर अग्रसर हैं, जिन्हें अपनी मन बुद्धि को अपने लक्ष्य में या परमात्म स्वरूप में एकाग्र करना है, उनके लिए मोह को जीतना परम आवश्यक होता है। मैं श्रीमद् भगवद गीता के उस प्रसंग से ही इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, चर्चा ये है कि अर्जुन को मोह हो गया। यद्यपि ये बात मुझे तो उतनी उचित नहीं लगती कि जिन कौरवों ने पांडवों को बहुत कष्ट दिया और बहुत सारे लोग जो उनके शत्रु बनकर सामने खड़े हैं, उनसे मोह होना, और उस समय में जब युद्ध के लिए सब लालायित हैं और वो खुद भी लालायित थे, ये बात लगता है लेखक के द्वारा जोड़ी हुई है। पर खैर, कुछ भी हो, अर्जुन के मन में मोह था। अब मोह को निकालने के लिए इतना लंबा चौड़ा ज्ञान देना पड़ा जी। ज्ञान तो एक्चुअली दूसरे अध्याय में ही पूर्ण हो जाता है मोह को नष्ट करने का। तुम आत्माएं हो, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। सामने जो खड़े हैं जिनको तुम अपना मान रहे हो वो सब भी आत्माएं हैं। आत्मा कभी मरती नहीं, कभी जन्मी नहीं थी, इसलिए तुम जो सोच रहे हो ये मर जाएंगे, ये बात ही नहीं है। लेकिन बाद में बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान दिया गया है। तो ये तो केवल प्रसंग को आगे बढ़ाने का एक तरीका था कि इस माध्यम से सारे संसार को एक गुह्य से गुह्य आध्यात्म ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान दिया जाए। अर्जुन को मोह हो गया। अब वो युद्ध के लिए तैयार नहीं है किसी भी कीमत पर। जब 10वें अध्याय तक का ज्ञान पूरा हुआ, भगवान की उसने महिमा सुन ली, तब उसने इच्छा व्यक्त की कि मुझे अपना स्वरूप दिखाइए।
मैं उसको देखने के लिए बहुत लालायित हूँ। विराट विश्व स्वरूप कहते हैं। तो भगवान ने उसे दिव्य दृष्टि प्रदान की और कहा, देख, और मैं महाकाल हूँ, इन सभी के विनाश के लिए ही प्रवृत्त हुआ हूँ। तुम इन्हें मारो या ना मारो, ये मारे ही जाएंगे, मेरे द्वारा मारे जाएंगे, तुम केवल निमित्त बन जाओ। बहुत सुंदर वर्णन है, ज़्यादा मैं उसकी चर्चा यहाँ नहीं करूँगा। और फिर ये भी कह दिया, हे अर्जुन, मेरा ये स्वरूप न वेदों से, न यज्ञ से, न तप से, न दान से, न पुण्य से तेरे सिवाय किसी ने नहीं देखा है। बहुत सुंदर रहस्यमयी बातें हैं। आगे ज्ञान की चर्चा हुई, त्याग, संन्यास, वैराग्य, सृष्टि चक्र, राजयोग की साधनाएं, इन सब की गहन चर्चाएं हैं। तो लास्ट में अब अर्जुन को लगा कि ये सब भी आत्माएं हैं। स्मृति आ गई, मैं भी आत्मा हूँ। स्मृति आ गई, ये विनाश का समय आ गया है और भगवान स्वयं इस महाविनाश के कार्य के लिए अवतरित हुए हैं। इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। ये तो स्मृति आई उसे, ये तो पूर्व निश्चित है। स्मृतियाँ आ गई, ये सब आत्माएं हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। ये शरीर तो हम लेते छोड़ते आए हैं, ये तो हमारे वस्त्र की तरह है। हम एक वस्त्र उतार कर दूसरा धारण कर लेते हैं। इस वस्त्र उतारने को मृत्यु, नया वस्त्र धारण करने को जन्म कहा जाता है। तो खेल चल रहा है। स्मृति आई तो ये मेरे हैं, वो वृत्ति खत्म हो गई, मोह नष्ट हो गया। और जब उसने भगवान का प्रत्यक्ष रूप देख लिया, अब वो रेडी हुआ युद्ध करने के लिए। यही बात शिव बाबा ने हम सबको याद दिलाई कि ये विनाश का काल आ गया है। जो तुम देख रहे हो इन आँखों से, कुछ ही समय के बाद ये नहीं रहेगा। ये कल्प का अंत आ गया है, ये कलयुग का अंत आ गया। तुम चाहो या ना चाहो, ये कलयुग समाप्त होगा और तुम सभी आत्माओं को मेरे साथ अपने धाम ब्रह्मलोक को चलना है। अब तुम चाहो या ना चाहो, जाना चाहो या ना चाहो, तुम मोह ममता में लिप्त हो। मैं तो तुम्हें लेने आ गया हूँ और मैं तुम्हें ले ही जाऊँगा और ले जाने से पूर्व मैं तुम्हें पावन भी बनाऊँगा। याद दिला दिया, तुम सब आत्माएं हो जिनको तुम अपना कह रहे हो। ये मेरे बच्चे, ये मेरा पति, ये मेरी माँ, ये मेरे रिलेटिव, वो तो तुम्हारे हैं ही नहीं। इस जन्म से पहले भी वो तुम्हारे नहीं थे और इस जन्म के बाद भी वो तुम्हारे नहीं रहेंगे। ये तो खेल चल रहा है। कर्मों के संबंध के कारण कोई किसी के पास, कोई किसी के पास आ गए हैं। अब चलने का समय आ गया है। ये सब आत्माएं हैं, तुम भी आत्माएं हो। तो जितनी जितनी हमें ये स्मृति आती जाएगी, हम सब आत्माएं हैं। हम संसार में रहते हुए उससे अनासक्त निर्मोही होते जाएंगे। तो एक योगी को इसकी परम आवश्यकता है। इसके बिना कोई योगी बन ही नहीं सकता। अगर उसकी बुद्धि की तारे जहाँ तहाँ जुड़ी रही, वो भिन्न भिन्न आकर्षणों में आकर्षित रहा, वो देह के संबंधों के मोह में बिल्कुल लिप्त रहा, तो उसका बुद्धि योग ऊपर जाएगा नहीं। क्योंकि सीधा सा सिद्धांत है, चाहे इधर बुद्धि योग रहे चाहे ऊपर रहे। अगर ऊपर लगाना है तो इधर से निकालना पड़ेगा। लेकिन कई लोग सोचते इधर से निकाल दें, फिर काम कैसे करेंगे। यही बात सबको समझने की होती है कि मोह त्याग के बाद हमारे कार्य और सुंदर हो जाएंगे। मोहों से हम दुखी हो रहे हैं, मोह को छोड़ने के बाद हम बहुत सुखी हो जाएंगे। बच्चों से मोह है, हम उनके लिए वो सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं जो हमें करना चाहिए। आत्मिक प्रेम होगा तो हम अपने कर्तव्यों को पूर्ण रूप से पूर्ण कर सकेंगे। दो बातें भ्राता जी आ गई हैं अब जो आप चर्चा कर रहे हैं। एक तो है जो नष्टो मोह की बात आपने कही, वो योगियों के लिए है, लेकिन लगता है कि ये संसार के लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि एक बात जो आपने कही कि अब वापस चलने का समय है, और जो गीता में कहा गया था, भगवान ने अपना जो विश्व रूप दिखा के कहा कि चलने का समय आ गया है। अब भी कलयुग के अंत का समय है, सबको चलना है। तो मोह तो इन्हें भी नष्ट करना ही होगा। योगी हैं या फिर अभी योग के मार्ग में नहीं आए हैं, लेकिन दोनों के लिए ही, जैसे आप कह रहे हैं, नष्टो मोह होना सहज कार्य नहीं है। दोनों के लिए कैसे सहज हो? बिल्कुल, जैसे अर्जुन के लिए दिखाया उसको भगवान ने विश्व रूप पूरा ही गीता का ज्ञान देना पड़ा। ऐसे ही भगवान ने आकर हम सबको भी अपना सुंदर स्वरूप दिखा दिया है और अच्छी तरह समझा दिया है। मैं तुम्हारा परम पिता भी हूँ
तो शिक्षक बनकर तुम्हें ज्ञान देने भी आया हूँ, तो परम सद्गुरु बनकर तुम्हारा कल्याण करने, तुम्हें सद्गति देने, तुम्हें वरदान देने भी आया हूँ, लेकिन मैं महाकाल भी हूँ। इसलिए शिव की यादगार में उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर भी है, जिसकी बहुत सुंदर प्रतिमा है और बहुत अच्छी वहाँ भक्ति भावना है। हम भी उसे देख कर आए हैं। तो मैं भी आ गया हूँ। तो वास्तव में हमें भी वही स्वरूप दिखाकर अब याद दिलाया। सारे संसार के लिए ये बात समान रूप से उपयोगी है। जो राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, जो साधनाओं के मार्ग में, उनके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अगर उन्होंने न छोड़ा ज्ञान युक्त होकर, तो उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जब सबको जाना है तो छोड़ना ही पड़ता है। एक व्यक्ति कहीं मेहमान बनकर गया हो, मान लो 15 दिन रहा हो, और 5 दिन के बाद उसका जहाँ तहाँ मोह ममत्व हो गया। वहाँ बहुत सुंदर चीज़ें थी, वहाँ बहुत अच्छे लोग थे, उसे बड़े प्यार करते थे, वहाँ धन संपदा भी बहुत थी। उसने सोच लिया यहीं आनंद है। लेकिन 15 दिन पूरे हो गए, अब तो उसे चलना होगा, टिकट उसकी तैयार है, अब उसको भारी पड़ेगा। ये प्रियजन जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, इन्हें छोड़ के जाना है। बहुत धन संपदा है, यहाँ तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, मैं यहीं रह जाऊँ तो कितना अच्छा है। लेकिन जाने का समय आ गया। अब वो चाहे ना चाहे उसे सब कुछ छोड़ के चलना ही होगा ना वहाँ से। ठीक यही स्थिति सभी मनुष्यों के लिए भी है। इसलिए अब हम सबको ये ईश्वरीय पैगाम दे रहे हैं, सभी धर्म वालों के लिए ये सुंदर प्रभु पैगाम है कि सबके वापिस जाने का समय पूर्ण हो गया है। जैसे मुस्लिम समुदाय में माना जाता है सभी कब्र दाखिल हैं और भगवान आएगा, सबको कब्र से निकालेगा, वापस ले जाएगा कयामत के समय। ये कयामत का समय आ गया है और खुदा भी आ चुका है और सबको कब्र से निकाल रहा है। सभी कब्र में ही है, उस कब्र में नहीं जो दफना दिए गए थे, वहाँ तो कोई जिंदा बचा ही नहीं। वहाँ तो शरीर भी सड़ के उनके मिट्टी में मिल गए होंगे सबके। किसके शरीर रहते हैं 10-20 दिन के बाद तो जीरो हो जाता है। जो रूहें हैं उन्होंने पुनर्जन्म ले लिया। तो ये देह ही वास्तव में ऐसी ग्रेवयार्ड बन गई है जिसमें आत्मा फंस चुकी है। ये संसार सारा ही इस स्थिति में पहुंच चुका है जहां हर रूह उलझ कर रह गई है। तो सभी धर्मों के लिए परमात्मा का सुंदर पैगाम है, चलने की तैयारी करो। इसलिए समान रूप से सभी इस मैसेज को स्वीकार करें और अपने मोह ममत्व को निकालें। रही बात निकालने की विधि की, एक छोटी सी बात है, छोटी सी जानकारी। मैं ये देह नहीं हूँ, मैं तो चैतन्य आत्मा हूँ, रूह हूँ, सोल हूँ। अपने रूहानी स्वरूप में स्थित हो जाने से, अपने आत्मिक स्वरूप को विकसित कर लेने से ये देह की कॉन्शियसनेस, ये देह का भान छूटने लगता है। और जब हम अपने सब प्रियजनों को देखें, बच्चों को, परिवार को, सबको देखें, इस दृष्टि से देखें, दे ऑल आर सोल्स, रूह हैं वो सब, चमकती मणियाँ हैं, भ्रकुटी में बैठी हैं। देह तो उन्होंने लिया है, हम सबके सामने लिया है। कभी वो गर्भ में थे, बच्चे बनकर बाहर निकले, आत्मा उनमें आ गई थी। अब वो बड़े हुए, हमारे देखते देखते बड़े हुए हैं। हमारे देखते देखते लोग देह छोड़कर चले जाते हैं, फिर गर्भ में जाते हैं। तो ये देह तो विनाशी है, पर आत्मा ही अजर अमर अविनाशी है। असली तत्व आत्मा है। इसका ज्ञान जब मनुष्य को हो जाता है तो मोह नष्ट होने लगता है। भ्राता जी, ये बात तो हमारे यहाँ मुझे लगता है कि भारतवर्ष में बच्चा बच्चा ये जानता है कि वो आत्मा है। उसको प्रारंभ से ही जब कभी वो पूजा पाठ घर में होते हैं या जब भी धार्मिक चर्चाएं होती हैं तो समझा ही जाता है कि हाँ, आत्माएं हैं, रूहें हैं हम। लेकिन शायद अभी जो आपने बात कही कि अब इसके अभ्यास की आवश्यकता है, इसकी स्मृति की आवश्यकता है कि मैं रूह हूँ और ये सब भी रूहें हैं। यही स्मृति शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हम सबको दी और हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसको हम एक महान रुद्र यज्ञ कहते हैं, वो ये कार्य संपन्न कर रहा है। अनेक आत्माएं इस कार्य में लगी हुई हैं, सभी को संदेश दे रही हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि धीरे धीरे ये संदेश जन जन तक पहुंच जाएगा और हर आत्मा अब जाने के लिए तैयार हो जाएगी। जो अभी नहीं तैयार हो रहे हैं, समय उनको तैयार करेगा। कुछ ऐसी चीजें मनुष्य के सामने आएंगी कि वो तैयार हो जाएगा, तो एकदम से उसका अटैचमेंट छूटने लगेगा। मुझे लगता है भ्राता जी, इस ज्ञान से हम वंचित हो गए हैं कि कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है
और कहाँ जाके फिर आना है। शायद ये ज्ञान न होने के कारण वो कंफ्यूज्ड हैं। उन्हें लगता है कि शायद यही संसार सब कुछ है, यही रहना है, यही आनंद है, सब कुछ यही है। शायद यहीं तक का ज्ञान होने के कारण आगे जाने के लिए तैयार नहीं है आत्मा, ऐसा नहीं लगता? बिल्कुल ठीक बात है। पूर्णतः अविस्मृत हो चुका है कि हम कहीं से आए थे, यहाँ ये विश्व का नाटक है, हम एक्टर्स हैं, हम इसमें पार्ट प्ले कर रहे हैं, हमें जाना है। ये ज्ञान पूरी तरह से लोप हो गया है। और क्या होता है जब आत्मा देह में रहती है, अब किसी को 100 साल देह में रहना पड़ा, किसी को 80 साल, किसी को 70 साल, तो इस देह से उसका अटैचमेंट हो जाता है। अटैचमेंट की शुरुआत यहाँ से होती है, इस देह से। आत्मा इस देह को अपना मानती है, घर हो गया ना हमारा। तो इसमें रहते 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 इसको सुखी भी रखना है, इसको ठीक भी रखना है, हेल्दी भी रखना है। तो जिस चीज के लिए मनुष्य समय देता है, एनर्जी देता है, प्यार देता है, उसे संभालता है, तो उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है। वैसे रहता जी 4 दिन किसी के साथ रहते हैं तो तो प्यार हो जाता है, इसके साथ तो जीवन भर रहते हैं। तो देह से प्यार हो गया और जरूरी भी है। देह से प्यार नहीं होगा तो हम इसे संभालेंगे नहीं। लेकिन ये प्यार अटैचमेंट में बदल गया। अब आत्मा इसे छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन छोड़ना तो उसे पड़ता है। फिर इस देह के द्वारा किसी ने पाप कर लिए, किसी ने पुण्य कर लिए, वो भी हमें चिपकाए रखते हैं। ममत्व हो गए, अब बच्चे हो गए किसी को, अब बच्चों का अटैचमेंट, अब उसे छोड़कर माँ जाना नहीं चाहती, लेकिन माँ को पता है कि दिन तो जाना ही पड़ेगा। नहीं जाती तो बच्चे उनको भेजने की तैयारी कर लेते हैं। एक माता कल फोन कर रही थी, रो रही थी। क्या हुआ माता जी? मेरे बच्चों ने मेरे से ऐसा व्यवहार किया जैसे भूत करते हैं। मैं पहली बार ये बात सुनी, भूत करते हैं, क्या हुआ? तुम्हें तंग किया है? कहा बस बात मत पूछो, रोने लगी बेचारी। तो कभी कभी अटैचमेंट इस तरह दुखों में बदल जाता है, क्योंकि इस अटैचमेंट में मनुष्य को कामनाएं बहुत हो जाती हैं। बच्चे मेरे हैं, मेरी आज्ञा पे चलें। अब उनकी शादी हो गई, वो अपनी बहुओं की आज्ञा पे चल रहे हैं। उनकी पत्नी उनके लिए सर्वस्व है। माँ सोचते हैं ये वैसे ही हैं जैसे पहले थे, लेकिन अब वैसा नहीं रहता। इस बात को समझ के अपने मोह को थोड़ा ढीला करना चाहिए और कुछ साधनाओं में लगना चाहिए, ताकि वो भी निर्मोही बने और जीवन की यात्रा का सुख ले। तो वास्तव में जैसा आपने कहा, ये सत्य है कि मनुष्य सब कुछ भुला बैठे। इस संसार में इतने लिप्त हो गए, काम धंधा तेरा मेरा, आज इतना कमाया कल इतना कमाना है। वो तो ऐसा हो गया कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, ऐसा हो गया लगता है। एक चक्रव्यूह सा बन गया मनुष्य का। वो हमारे जगदीश भाई कहा करते थे, कोल्हू के बैल की तरह मनुष्य वहीं घूम रहा है और उसे लगता है मैं तो बहुत लंबी यात्रा कर चुका हूँ, क्योंकि आंखों पर पट्टी है। तो अज्ञान की पट्टी जो मनुष्य की आंखों पर पड़ गई, अब उसने इसे ही सब कुछ समझ लिया। सवेरे उठ के जाना है अपने बिजनेस में, सारा दिन करना है, ये टेंशन वो टेंशन, शाम को घर आ जाना है, अकाउंट देख लेना है, इतना हो गया, इतना बढ़ाना है, यहाँ से माल लाना है, यहाँ देना है, ये जीवन हो गया। लेकिन ये तो जीवन का एक छोटा सा पार्ट है। लाइफ इज समथिंग एल्स। उसको यदि हम समझेंगे तो हम इन मोह ममता से मुक्त होंगे, जीवन को हम एंजॉय करेंगे। लोग इसी बात को नहीं समझ रहे। वो सोचते हैं मोह ममता छोड़ दे फिर क्या बचेगा, हम काम क्यों करेंगे। मेरा मूल प्रश्न यही था व्रता जी, लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी है यहीं पे है, जीवन है तो यही है, उसके बाद आगे स्वर्ग नर्क किसने देखा है, आगे क्या होगा कौन जानता है। शायद इसी का बोध न होने के कारण ये जो मोह है, मुझे लगता है इसे व्यक्ति नहीं छोड़ पा रहा है। तो मैं वही जानना चाहता था व्रता जी कि हम आए कहाँ से, जाना कहाँ है और फिर हमें कहाँ आना है। जैसे कलयुग नष्ट हो रहा है या समाप्त हो रहा है, जैसे आपने कहा कि परमात्मा आ गया कि मैं लेने आ गया हूँ, महाकाल आ गए हैं, अब जाएंगे लेके जाएंगे, कलयुग समाप्त हो जाएगा, फिर क्या होगा शायद इसका किसी को ज्ञान नहीं तो मैं ये अपने दर्शकों के समक्ष स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भगवान आए हैं कलयुग के अंत में, और ये जो संसार का खेल है 4 युगों का, ये पूर्ण होने को आ रहा है। संसार में विकास बहुत हुआ है। मैं ये बात बहुत सूक्ष्म रूप से सभी के सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, विकास बहुत हुआ है जी। भारत में अगर पिछले 25 सालों का इतिहास देखें तो इंडस्ट्रीज, बिजनेस और इकोनॉमिकली और एजुकेशनली और आईटी के फील्ड में और गेम्स के फील्ड में और हेल्थ के फील्ड में सब तरह से हम आगे बढ़ गए। तो लोगों को ऐसा लग रहा है हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं।
किसी ने मेरे से प्रश्न पूछा कि क्या आप पत्थर युग लाना चाहते हैं, इतना विकास हो रहा है, पत्थर युग आ जाएगा अगर विनाश हो गया तो। बात उसका चिंतन ठीक था, क्योंकि इतिहास इस तरह की झलकियां डालता है। फिर से हम जीरो से शुरू कहीं ना हम करें। फिर से तो शुरू न करेंगे जीरो से। तो देखिए, एक और विकास, दूसरी ओर कुछ चीजों का विनाश। जी। मनुष्य ने बॉम्ब्स बना दिए हैं अपने विनाश के लिए। मनुष्य के अंदर मोरलिटी, प्योरिटी, स्पिरिचुअलिटी, सेल्फलेस लव और बहुत कुछ जो मनुष्य के पास होता था, जिसे हम सिंपल भाषा में कहें मानवता, इंसानियत, वो विनाश हो गई है। तो ये दोनों चीज अब होंगी, विनाश होगा, विज्ञान के विनाश के साधन और मॉरलिटी, स्पिरिचुअलिटी के विनाश को देखते हुए ये सब चीजें एक तरफ विनाश की ओर ले जा रही हैं मनुष्य को। इन चीजों का विनाश होगा, लेकिन बचेगा ये विकास। ये विकास बचेगा और ये विकास ट्रांसफर हो जाएगा नए युग में, और वहाँ देव युग होगा और उसमें ये सब विकास, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब भ्राता जी, एक चीज जो आपकी बात से मेरी समझ में आई, हम पहले ये समझा करते थे कि विनाश मतलब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, जैसे महाप्रलय हो जाएगा, चारों तरफ जल ही जल होगा और फिर से शायद जीरो से मतलब शुरुआत करनी पड़े। तो अब नई बात समझ में आई कि इन चीजों का नहीं, लेकिन संपूर्ण विनाश नहीं, लेकिन जो पुरानी और ये बुरी चीजें हैं, जो पतित चीजें हैं या विकारी चीजें हैं, उन चीजों का विनाश होगा। और ये जो विकास की चीजें हैं जो विज्ञान कर रहा है, वो सारी चीजें आगे की दुनिया में ट्रांसफर होंगी। और स्पष्ट कर दूं कि विनाश होगा पाप का, विनाश होगा पापियों का, विनाश होगा तामसिकता का। ये जो गंदगी हो गई ये सब धुल जाएगी और विज्ञान इसमें एक बड़ी भूमिका निभाएगा। लेकिन फिर से एक नवयुग का निर्माण यहाँ जो हो रहा है वो चालू हो जाएगा। मतलब मनुष्य यहाँ रहेंगे। यहाँ बहुत सारे मनुष्य लाखों की संख्या में, ऐसा भी कह सकते हैं कुछ करोड़ यहाँ बच जाएंगे और उससे फिर नई सृष्टि का सृजन होगा। लेकिन वो जो बहुत अच्छे इंसान होंगे, जो देवताओं के तुल्य होंगे, जिनके पास स्पिरिचुअल पावर होगी, जो सच्चे अर्थों में इंसान होंगे, इसमें धर्म वरम की कोई बात नहीं रह जाएगी। ये धर्म तो यही सब पूरा हो जाएगा खेल। और ये विज्ञान जो अभी परफेक्शन की ओर जा रहा है, ये एक सुंदर बात और हमारे सभी दर्शक जान लें कि विज्ञान अभी परफेक्ट नहीं है। विज्ञान अभी परफेक्शन की ओर जा रहा है और जिस दिन ये विज्ञान परफेक्ट हो जाएगा तो ये इस इम्परफेक्ट वर्ल्ड को समाप्त करेगा और जो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग होंगे उनके काम आएगा। तो ये कुछ इस समय में अब होने जा रहा है। 20-25 साल में तो ये वैसा ही हो जाएगा जैसा हम कह रहे हैं और हम एक नव युग में प्रवेश कर जाएंगे जो बहुत विकसित युग होगा। जीरो से जहाँ प्रारंभ नहीं होगा, पर जो ये विकास है जो टॉप पर पहुंच गया, उस टॉप से प्रारंभ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये जो एक मोह वाली बात थी भ्राता जी, अब हम ये सोच रहे थे कि शायद नष्ट मतलब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो इसके बाद हमारा क्या होगा। तो अब एक खुशी की बात तो ये है कि चलिए कलयुग जाएगा तो नवयुग आएगा, सतयुग आएगा, जहाँ सब चीज़ें परफेक्ट होंगी। तो जो लोग अपने आप को अब अच्छा इंसान, मोह को त्याग के बनाएंगे, शायद वही लोग उस नवयुग में जा पाएंगे। बिल्कुल। और वो बात पूर्ण कर दें हम तो सभी आत्माएं जो सभी धर्मों की रूहें हैं वो देह यहीं छोड़कर वापिस अपने धाम चली जाएंगी जहाँ से आई थी, और वो है परम धाम ब्रह्मलोक। और फिर से जो देवकुल की आत्माएं होंगी जो परफेक्ट बन जाएंगी यहाँ, वो फिर से नीचे आएंगी और सतयुग में उनके जन्म होंगे। इस तरह सतयुग की दुनिया पुनः आगे बढ़ेगी। संसार एक बहुत सुंदर स्थिति में, ये कहें परफेक्ट स्थिति में, सतो प्रधान स्थिति में, जहाँ सब कुछ परफेक्ट होगा, प्रकृति भी जहाँ परफेक्ट होगी, सतो प्रधान होगी, जहाँ हमारा आकाश संपूर्ण रूप से स्वच्छ होगा, जहाँ इस पॉल्यूशन का नाम निशान नहीं होगा, जहाँ प्रकृति बिल्कुल संपूर्ण बैलेंस में प्रकृति होगी, किसी भी तरह का झंझट, आज गर्मी पड़ रही है, आज सर्दी होगी, बरसात, तूफान, ये सब जहाँ समाप्त हो जाएंगे, प्रकृति के पांचों तत्व जहाँ अपनी सीमा में रहने लगेंगे, सागर भी जहाँ बहुत सुखदायी हो जाएगा, पेड़ पौधों का आनंद भी जहाँ प्रकृति का सौंदर्य अतुलनीय हो जाएगा, तो ये संसार देव युग कहलाएगा। तो हम एक परफेक्ट वर्ल्ड की ओर बढ़ रहे हैं। ये तो एक सपनों का संसार लग रहा है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कितना अच्छा होगा कि सचमुच ऐसे संसार में हम चलें। तो भ्राता जी, भाव ये हुआ कि जाना है तो ऊपर जहाँ से हम आए हैं, जैसे कहते थे कि हम ऊपर से आए हैं और ऊपर ही जाना है, मतलब उस लोक जो परम धाम है वहाँ ये देह यहीं छोड़ करके हम सबको जाना है और फिर हम वापस
एक नए युग में आएंगे, जो आप कह रहे हैं कि विज्ञान जो एक चरम पर पहुंच रहा है, तो वो सारी चीज़ें, परफेक्ट चीज़ें वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। इसमें मैं ये भी जोड़ दूं छोटी सी बात कि संसार में अनेक लोगों की एक इच्छा है, और अब वो इच्छा बढ़ रही है दुखों के कारण कि ये सब बेकार है, हम तो बस मुक्त हो जाएं, संसार में तो हम आना ही नहीं चाहते हैं, बहुत दुख है, अशांति है, यहाँ तो ये है वो है। तो सभी आत्माओं की ये इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। एक लंबे काल के लिए अनेक आत्माएं मुक्तिधाम में पहुंच जाएंगी, और मुक्तिधाम की जो डीप साइलेंस है, मुक्त अवस्था जो आत्माओं की है, उसमें सब आ जाएंगे, उसको एंजॉय करेंगे। बिल्कुल। वैसे तो बहुत ही गहन चर्चा है भ्राता जी, और शायद इसे समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिएगा कि कैसे मोह से मुक्त हो पाएंगे, कैसे ये सारी प्रक्रियाएं चलेंगी। मैं चाहूँगा कि इसकी और गहनता में हम थोड़ा चलें और थोड़ा स्पष्ट करें, क्योंकि ये होने जा रहा है, और इसे हम माने या ना माने, जैसे आपने कहा कि भगवान आए हैं, ले जाना है, चाहे हम खुशी से जाएं, चाहे खुश ना भी हों तो भी उन्हें ले जाना ही है। समय बदलेगा ही बदलेगा, तो जो चीज़ घटित होने वाला है उस चीज़ को ज़रूर हम सबको जानना चाहिए और उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो मैं इस चर्चा को आगे भी चाहूँगा भ्राता जी कि आप जारी रखेंगे और हम इस चर्चा में आपके साथ बने रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, एक सत्य वास्तव में सत्य है। कई बार कहते हैं कि सत्य बड़ा कड़वा होता है, लेकिन सत्य तो सत्य ही है, जिसे होना ही होता है। ये भी एक सत्य है कि वास्तव में कलयुग अपने चरम पे पहुंच गया है, अति में पहुंच गया है, जहां हम देखते हैं कि चारों तरफ हाहाकार या भ्रष्टाचार, आतंकवाद, बुराइयां ही बुराइयां हैं, और दिल से कई बार हम चाहते हैं कि हे भगवान, इस सृष्टि का क्या होगा, इस सृष्टि का परिवर्तन करो। हम दिल से ये चाहते भी हैं। तो वास्तव में सृष्टि का परिवर्तन परमात्मा के द्वारा होता है, हो रहा है, ये आज हमने भ्राता जी के साथ जाना है। लेकिन और भी इसके तह में हम जरूर उतरेंगे, क्योंकि एक सत्य भविष्य, जिसे कहते हैं कि भविष्य के गर्भ में पता नहीं क्या है, लेकिन अब हम जानते जा रहे हैं कि भविष्य के गर्भ में क्या है। उसे यदि हम जान लेते हैं तो अब एक चीज़ रह जाती है कि हम अपने आप को उसके लिए तैयार करें। कैसी हो हमारी तैयारी, इसकी चर्चा हम अगली कड़ी में करेंगे। आप बने रहिएगा समाधान में हमारे साथ। नमस्कार।